रसोपासना किंबा प्रेमोपासना के उपास्य स्वरूप का परिचय चल रहा है और उपास्य वर्णन संदर्भ में लीला और रूप इनका सांगोपांग वर्णन किया जा चुका है। नाम के संबंध में चर्चा चल रही है। नाम उन्होंने बताया कि प्रेमोपासना में नाम कौन से हैं जो उनकी प्रेम स्वरूपता का परिचय देते हों, जैसे मोहनी मोहन, दूल्हे दुल्हनी, नित्य किशोरी नित्य किशोर, नवल किशोर नवीन किशोरी। इन नामों को पहले स्वीकार किया है। इसके साथ साथ में ही महाप्रभु ने पौराणिक नामों का भी उल्लेख किया है। क्यों किया है इस संदर्भ में पहले बहुत चर्चा की जा चुकी है, आज नहीं कर रहे हैं। एक संक्षिप्त रूप में एक का उल्लेख करके बताएंगे कि राधा सुधा निधि के प्रथम श्लोक में हिताचार्य ने अपनो परमोपास्य प्रेम मूर्ति राधा श्याम सुंदर का परिचय देते हुए कहा है कि उन श्री राधा की दिशा को मेरा नमस्कार हो जिनके बसनांचल की पवन का स्पर्श मात्र पाकर मधुसूदन भी अपने को कृतार्थ मानते हैं। तो नाम के साथ में उनकी विशेषता क्या है, शैली क्या है, एक परिचय देते हैं और उस परिचय के माध्यम से वो बताते हैं कि जिस रूप नाम के द्वारा तुम उस रूप को समझ रहे हो वो रूप नहीं है यहाँ पर। और इसीलिए उन्होंने कापी शब्द लगा दिया, कश्चन शब्द लगा दिया, कोई माने जिनसे सब लोग परिचित नहीं हैं। अब इसमें भी उन्होंने एक परिचय दिया है। क्या कहा है कि योगींद्रों के लिए भी जो दुर्गम गति वाले हैं वो मधुसूदन, और क्या कर रहे हैं वो श्री राधा के पवन बसनांचल की पवन का स्पर्श मात्र पाकर ही अपने को कृतार्थ मानते हैं। अब देख लो कि अवतार कालीन जो मधुसूदन है, अवतार कालीन जो नंदनंदन है, प्रिया जी के बसनांचल की पवन का स्पर्श पा करके अपने को कृतार्थ मानते दिखाई दे रहे हैं कहीं पे भी, किसी भी लीला में। पहली बात तो इतने निकट बताना पड़ेगा कि वो निरंतर उनको बसनांचल के पवन की का स्पर्श होता रहे। इतने निकट बैठे हुए हैं वो कि उनको प्रिया जी जो बसनांचल ओढ़े हुए हैं उस पवन का स्पर्श होता रहे। पहले तो इतने निकट हों वो, और फिर निरंतर उस पवन का है, समझ में नहीं आ रही, वो निरंतर उस पवन के द्वारा अपने आप को कृतार्थ मान रहे हो। धन्याति धन्य, ऐसा है स्वरूप वहाँ के नहीं है। और दूसरी बात है, मधुसूदन किसे कहते हैं? मधुसूदन किसको कहते हैं? मधु राक्षस का वध करने वाले, उनका नाम क्या है? मधुसूदन। उसको भी समझ लो भैया, यहाँ पे वो मधुसूदन के राक्षस को मारने वाले हैं कि यहाँ पे वो सुनो, मधु नामक राक्षस को मारने के कारण भगवान विष्णु किंबा नारायण को मधुसूदन कहा जाता है। मधु का सूदन करने वाले, मधु नाम का एक राक्षस था क्षीर सागर के पास में, उसको समाप्त करने वाले हैं कौन? भगवान नारायण। इसलिए उनका एक नाम क्या है? मधुसूदन। अतः इस प्रकार के पौराणिक नामों को के उल्लेख को देखकर सर्वसाधारण को यहाँ पर उन्हीं मधुसूदन की कल्पना हो सकती है, होगी कि नहीं? क्योंकि नाम रखा हुआ है। किंतु ऐसा होना नहीं चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए उसको बता रहे हैं। क्योंकि यह एक ऐतिहासिक सत्य है कि मधु संहार वृंदावन से बहुत दूर क्षीर सागर के तट पर हुआ था। कहाँ पे हुआ था? क्षीर सागर के तट पे। कहाँ है क्षीर सागर? वृंदावन में है कि नहीं? नहीं है। क्षीर सागर के तट पर हुआ था। और आचार्य चरण श्री अपने परमोपास्य मधुसूदन का परिचय देते हुए कहते हैं कि वे एकमात्र वृंदावन की सीमा में दृष्टिगोचर होते हैं। यह वृंदावन मात्र गोचर, उनका स्वरूप ही और अन्यत्र प्रत्यक्ष नहीं है। वो प्रेम स्वरूप वाला जो उनका स्वरूप है वो अन्यत्र प्रत्यक्ष
नहीं है, केवल वृंदावन में ही गोचर होते हैं। वे ना कहीं से आए हैं और ना कहीं जाते हैं, कहीं से आए भी नहीं हैं, किसी लोक से अवतरित नहीं हुए हैं वृंदावन में, और कहीं जाते भी नहीं हैं छोड़ के यहाँ को। निरंतर वृंदावन के ही वो अनन्य हैं। ये मधुसंहार ब्रह्मा द्वारा संसृष्ट सुर नर और ऋषि मुनियों की रक्षा के उद्देश्य से किया गया था। क्यों मारा था? कि वो उनको सबको सता रहा था, सुर नर और देवताओं को, ऋषि मुनियों को, इसलिए ठाकुर जी को उसका संहार करना पड़ा था। किंतु श्री हित महाप्रभु के परमोपास्य तो सृष्टि की वार्ताओं से सब दूर रहते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ दूरे सृष्ट्याद वार्तया न कलयति मनांग नारदादीनान स्वभक्तान। वो कभी नारदादि भक्तों से भी नहीं मिलते हैं, सृष्टि आदि की वार्ता से दूर रहते हैं। केवल श्री वृंदावन की कुंज वीथियों में ही नित्य निरंतर श्री राधा आराधन में निमग्न बने रहते हैं। प्रिया जी के आराधन करने में नित्य निरंतर बने रहते हैं हरिवंश जी के लाल जी। ये मधुसंहारक भगवान विष्णु श्री लक्ष्मी जी से सदा संसेवित क्षीर सागर में ही निवास करते हैं। जिन्होंने मधु को मारा था वो कहाँ निवास करते हैं? क्षीर सागर में। श्री राधा सन्निकट वृंदावन में नहीं, वो प्रिया जी के सन्निकट में नहीं है, वो तो इतनी दूर पे है कि वहाँ कोई पहुँच ही नहीं सकता है। जबकि आचार्य चरण ने मधुसूदन का परिचय देते हुए इस श्लोक में सुस्पष्ट शब्दों में कहा है कि वे नित्य निरंतर श्री राधा बसनांचल की वायु से ही अपने को कृतार्थ मानते हैं। ये बात भी नहीं बन रही है, अर्थात श्री राधा के इतने अधिक निकट रहते हैं कि उन्हें श्री राधा के बसनांचल का स्पर्श प्राप्त होता रहता है निरंतर। और साथ ही यह भी अविस्मरणीय है कि सीताचार्य के परमोपास्य प्रेम की मंजुल मूर्ति मधुसूदन जिन राधा के बसनांचल से कृतार्थ मानी होते हैं, वे तो विष्णु और लक्ष्मी आदि सभी से सर्वथा अगोचर रहते हैं। लक्ष्म्या यस्य न गोचरी, ये सब मैं महाप्रभु के शब्द बोल रहा हूँ, अपने शब्द नहीं बोल रहा हूँ। वो जो लाल जी हैं उनको लक्ष्मी भी नहीं देख पाती हैं, तो फिर ये कौन से मधुसूदन है? इस प्रकार से ये निर्भ्रांत सत्य है कि प्रस्तुत श्लोक में मधुसूदन शब्द मधु नामक राक्षस को मारने वाले विष्णु अथवा नारायण का बोधक नहीं है। नाम तो मधुसूदन है, नाम को नहीं बदला महाप्रभु ने, किंतु वो वाला मधुसूदन नहीं है। मधु राक्षस को मारने वाले जो विष्णु हैं उनसे यहाँ कोई तात्पर्य नहीं है महाप्रभु का। इस शब्द से विष्णु अर्थ न लेने का एक कारण यह भी है कि जिस श्री हिताचार्य ने जिस एकात्म युगल प्रेम तत्व की उपासना की है वह प्रेम प्रकृति से अनन्य और महामधुर है। एक कारण और बता रहे हैं उसका, वो विष्णु का अर्थ क्यों वहाँ नहीं लिया जा सकता? मधुसूदन का अर्थ विष्णु तो अर्थ होता है, फिर क्यों नहीं ले रहे भैया विष्णु अर्थ? बोले जिस प्रेम की उपासना उन्होंने प्रकट की है वो अनन्य है, अनन्य प्रकृति है और महामधुर है। अतः इसकी उपासना भी अनन्य उत्कट व्रत से ही संभव है। इसकी जो उपासना होगी वो भी कैसे होगी? अनन्य व्रत के से ही इसकी उपासना की जा सकती है। जबकि प्रेमचंद्र की महामधुर और परम शीतल एक ही किरण के प्रकाश में निखिल ब्रह्मांड नायक भगवान और उनकी संपूर्ण भगवत्ता पानी पानी हो जाती है। एक किरण, कल भी ये चर्चा चल रही थी कि जहाँ एक किरण का दर्शन हुआ है वहीं उनकी भगवत्ता मौन हो जाती है, पानी पानी हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। तब प्रेम के इस पूर्ण प्रकाश स्थल में श्री वृंदावन में ईश्वर और उनके ऐश्वर्य रूप की कल्पना कैसे की जा सकती है? मधु राक्षस को मारने के लिए तो ऐश्वर्य चाहिए ना। तो जहाँ प्रेम की ही लीला हो रही है वहाँ पर ऐसी ऐश्वर्य की कल्पना कैसे की जा सकती है? लीला से रूप की निष्पत्ति होती है। ये बार बार बताया जा रहा है कि लीला से रूप सामने आता है, रूप से लीला नहीं आती है। पहले लीला है और जब लीला हुई तो फिर क्या आ गया सामने? हमारे रूप आ गया। गोवर्धन धारण लीला पहले हुई तो हमारे सामने क्या आ गया? उनका स्वरूप आ गया। पर्वत को उठाते हुए नामकरण कर दिया हमने गोवर्धन धारी। तो पहले लीला, फिर रूप,
और फिर नामकरण है। लीला से निष्पन्न रूप के आधार पर नामकरण होता है। लीला के अनुकूल ही आधारभूत लीला धाम और लीला के अनुकूल ही परिकर होने पर ही लीला की पूर्ण सफलता संभव है। जिस प्रकार की लीला होती है उसी प्रकार का रूप होता है। जैसा रूप होता है उसी के अनुकूल क्या होता है, लीला का धाम होता है। और लीला के धाम जैसा होता है वैसे ही उसके अनुकूल ही परिकर होता है। ऐसा नहीं कि लीला तो कर रहे हैं प्रेम की और थोड़ी देर में क्या आ गया, राक्षस आ गया। नागरीदास जी को क्यों जाना पड़ा भागवत से उठ के? बैठे हुए थे एक दिन, महाराज बीच में आ ही गया है प्रसंग तो सुना देता हूँ मैं। नागरीदास जी निरंतर अपनी कुटी में भावना में रत रहते थे। ने ही नागरीदास जी का सबने नाम सुना है, बंचन जी महाराज के कृपा पात्र हैं। बरसाने तो चले गए थे, उसके कारण है, उसका क्यों चले गए थे वो ही सुना रहा हूँ। तो वो निरंतर भावना में ऐसे छके रहते थे। बताते हैं कि वो 7 पदों से आगे बढ़ ही नहीं पाए और निरंतर भृत्य जी महाराज की जो वाणी है चतुरासी जी, उसमें जो वर्णित लीलाएं हैं उनमें छके रहते थे। और कभी कभी ऐसा होता था कि वो सामूहिक जन समाज में भी नहीं आ पाते थे, तो जो उनका समाज था आसपास का, उनको थोड़ी सी मात्सर्य उत्पन्न हो गया और उन्होंने कहा ये कैसा आज का आया हुआ नागरीदास है, कथा में भी नहीं आता कहीं। तो कर दी शिकायत उनसे। कौन से? बंचन जी महाराज के पुत्र नागरवर जी से। नागरवर जी ने विचार किया, भाई कोई ना कोई बात तो होगी। समझते तो थे, किंतु उस समय बाल्यावस्था ही थी नागरवर जी महाराज की। तो उन्होंने एक बात कही उनसे, अब तो दसम होत है आबहु, अब ना वो लीलाएं नहीं हो रही हैं और रूप की, अब दसम स्कंद की लीलाएं हो रही हैं। दसम स्कंद में क्या है? ब्रज लीला, रास पंचाध्यायी। अब तो आओ। तो ठीक है, जब वो गुरु के पुत्र कह रहे हैं तो नागरीदास जी महाराज गए और वहाँ चल रहा था भागवत कथा में कौन सा प्रसंग चल रहा था? धैनुक वध का प्रसंग चल रहा था। जैसे ही धैनुक को पछाड़ा ठाकुर जी महाराज ने, तो ये भी बेचारे बेहोशी आ गई इनको। क्यों आ गई बेहोशी? क्योंकि बोले उनने वो उस भावना में छके हुए थे। आज निकुंज मंजु में खेलत नवल किशोर नवीन किशोरी, अति अनुपम अनुराग परस्पर सुन अभूत भूतल पर जोरी, विद्रुम स्फटक विविध निर्मधर नवकर पूर्व पराग न थोरी, कोमल किसले सैन सुपेशल तापर श्याम निवेशित गोरी, मिथुन हाथ परिहास परायण पीक कपोल कमल पर झोरी, गौर श्याम भुज कलय मनोहर नीवी बंधन मोचत डोरी, हरि और मुकर बिलोक अपन पो विभ्रम विकल मान जुत भोरी, चिबुक सुचारु प्रलोय प्रबोधित पिय प्रतिबिंब जनाय निहोरी। जिनके इतने कोमल कर हैं कि लाल जी अपने करों से उनका चिबुक सहलाते हैं, अपने अत्यंत कोमल करों से हैं, तो वो उनके कर क्यों गदहन पग शोभित। इस बात को सुन के वो सहन नहीं कर पाए और उठ के चल दिए। नागरवर जी ने पूछा क्या बात हो गई, क्या बात हो गई? कुछ नहीं महाराज। फिर उनने सौगंध दिला के पूछा क्या बात हो गई, तब उनने पूरी घटना बताई कि ऐसे मैं तो उसमें छका हुआ था, ये बात मेरे समझ में नहीं आई। तो नागरीदास जी ने उन चुगलों को, उन्होंने नागरवर जी ने उन चुगलों को फटकारा भी, किंतु फिर नागरीदास जी ने कहा भैया आज एक को यदि समझा भी दिया जाएगा तो और उत्पन्न हो जाएंगे, अब क्या करें। निज धर्मी ते ही मत्सर करते और बरसाने गए तिनके डरते। हाँ, ये उन्होंने ही लिखा फिर कि जिनके बल गर्जत होते ते ही बैरी भय आन, और तरकस के सर सांप हुए फिर लागे खान। तरकस जो होता है ना, तो वो क्या होता है, उसमें बाण रखे रहते हैं। तरकस में बाण रखे रहते हैं, तो जब शत्रु हमारे ऊपर वार कर रहा है तो उन बाणों का प्रहार किया जाता है।
किंतु यदि वो सांप बन के हमको खा जाएं, वही बाण, तो क्या होगा फिर? तो उनने कहा जिनके बल गर्जत होते, जिन धर्मियों के बल से हम गर्जना करते थे धर्म की, वो ही हमारे लिए बैरी बन गए हैं। तेई बैरी भय आन और तरकस के सर सांप हुए, फिर लागे खान। तो अब क्या करें? बोले ऐसा करो, क्योंकि वाद विवाद भी नहीं करना अब उनसे तो हमको, क्योंकि सेवक जी ने मना कर दिया था, वाद विवाद तहाँ नहीं। सेवक जी ने कह दिया था ना, वाद विवाद तहाँ नहीं। तो क्या करें? बोले चलो ऐसी जगह पे चलो जहाँ कोई आ ही नहीं सके। तो ऐसे घनघोर जंगल में चले गए जहाँ शेर और चीते रहते थे। शेर को शिष्य बनाया, फिर उन्होंने शेर के गले में कंठी बांधी, गहवर वन में जाके अपना स्थान बनाया मोर कुटी के ऊपर। उन्हीं ने ही नागीदास जी ने किया। वहाँ कोई डर के मारे जा ही नहीं सकता था। जैसे ही जाता तो दरवाजे पे शेर ही बैठा हुआ है, मधुकरी करके लाते थे। और वो मधुकरी करने तो जाते ही नहीं थे महाराज, ऐसे अनशन करके बैठ गए थे। प्रिया जी को प्रकट होना पड़ा वहाँ, और प्रिया जी भोग का थाल लेके आई उनके लिए। हाँ, भोग का थाल लेके आई हूँ। फिर उन्होंने आज्ञा दी, भैया मैं तो आज तो ले आई हूँ, अब रोज़ रोज़ मैं कैसे लाऊंगी? तो नागीदास जी बोले कोई बात नहीं महाराज। तो उनने ही आदेश दिया, बोले सिंह को तू शिष्य बना ले, ये ले आएगा तेरी मधुकरी। तो उसके गले में कंठी बांध दी और कह दिया कि यहाँ किसी को भी छेड़ना नहीं। पहले तो सब लोगों को डर लगा, फिर उनका नाम क्या हो गया? नागरीदास का शेर है ये कुछ नहीं कहेगा कोई से। तो ब्रजवासीगण उसकी झोली लटकी रहती थी और ब्रजवासीगण उसमें भिक्षा डाल देते थे, गांव में जाके भिक्षा लेके आते थे। तो इस तरह से ये नागरीदास जी महाराज का चरित्र है। तो ये जो बातें हैं इसलिए किसी की समझ में नहीं आ पाती हैं कि वहाँ इस प्रकार की ऐश्वर्यमयी लीलाएं बाधक हैं, क्योंकि वहाँ विशुद्ध प्रेम की लीला चल रही है। ईश्वरता के रूप को जहाँ न कोई भास ईश्वरता के रूप का होती नहीं है, आभास मात्र भी नहीं होता है वहाँ। और नाम यही है, नाम यही है। पर नाम यही तो महाप्रभु इसीलिए तो परिचय देते हैं, हर श्लोक में हर पद में एक परिचय दे देते हैं। परिचय देने का कारण क्या है? कि उसको जो जानकार रसिक हैं वो समझ लें अपने आप। जो ज्ञाता रसिक हैं इसके, या रस कौन जे रसिक रस छके ते ही भली विधि जाने। इस रस को जो रस छके रसिक हैं वो सहज रूप से समझ लें, और साधारण व्यक्ति इनको नहीं समझ पाए। जान करके ये बात रखी है उन्होंने कि साधारण व्यक्ति इनकी अविधा से टकरा करके बाहर रह जाए। अविधा माने साधारण अर्थ से, मोटे मोटे अर्थ से टकरा करके बाहर रह जाए, क्योंकि इसमें अंतरंग केलियों का वर्णन है, प्रियालाल की प्रेम केलियों का वर्णन है। तो वो साधारण के लिए नहीं है, वो रस की उपासना करने वाले जो रसिक जन हैं उनके लिए ही है। इसलिए वो तो बाहर से टकरा कर बाहर रह जाए, और जो रसिक जन है वो इसका रस पान कर लें। इसलिए महाप्रभु ने हर नाम के पीछे एक परिचय दिया है। संपूर्ण पुराणों तथा भक्ति ग्रंथों में व्याख्यात पता ही नहीं। हाँ बताओ। इस रस के जो रसिक हैं वो क्या ब्रह्मा की सृष्टि से प्रकट होते हैं, श्री जी की कुंज से ही आते हैं? प्रकट तो भाई इसी जगत में हुए हैं ना, चाहे कहीं से भी आते हों। ऐसा थोड़ी कि उनको ठंड नहीं लगती है, जाड़ा भी लगता है, ठंड भी लगती है, किंतु उसका उस तरह का उन पर प्रभाव नहीं होता है। स्वामी जी जैसे रसिक भी क्या कहते हैं, कबहू मन इतुत चल जात, जो निरंतर विदेह हैं। स्वामी जी को क्या माना जाता है? विदेह। देह विदेह भय जीवत ही बिसरे विश्व विलास, जिनको जीते जी ही विदेह बन गए थे। बुखार आ गया तो उन्होंने गुदरी पे टांग दिया बुखार को। एक जना आया बात करने के लिए,
तो बोले अभी तो बुखार में है महाराज जी। तो बोले उनको मालूम पड़ी, बोले कोई बात नहीं बैठाओ। तो उन्होंने बुखार को, अब वो गुदरी जहाँ पे टांग दिया था वो गुदरी हिलने लग गई। वो बोला महाराज ये क्या हो रहा है? बोले कोई बात नहीं, अभी 5 मिनट 10 मिनट जब तक हम बात करेंगे तब तक हिलती रहेगी। तो ऐसा नहीं कि उनको ज्वर नहीं चढ़ता, बुखार नहीं आता, स्नान नहीं करते और देह क्रियाएं नहीं करते, ऐसी बात नहीं है। या तन में रह के हु इह विधि, इसी पंच भौतिक शरीर में रहते हुए भी भाव देह सो पैयत हित निधि, अपने भाव देह के द्वारा वो हित की निधि को प्राप्त करते हैं। चाचा जी जैसे जो रसिक हैं वो क्या लिख रहे हैं पता है? जिनको साक्षात लीलाओं का दर्शन होता था, साक्षात प्रियालाल से बात करते थे, वो क्या लिख रहे हैं? बार बार खाट ही में दीजत हो मोकों लाल, या मैं तो यशनाए करुणा के धाम को। बार बार मुझे आप खाट में पटक देते हो, बुखार आ जाता था बार बार। बार बार खाट ही में दीजत हो मोकों लाल, या आपको या मैं तो यशनाए करुणा के धाम को। जो पे कहो कर्म भोग भोगत हैं प्राणी सब, तो पे भय दास क्यों भजत अब श्याम को। अगर तुम ये कहो, ठाकुर जी से बातचीत कर रहे हैं, यदि तुम ये कहते हो कि भैया कि सभी प्राणियों को कर्म के भोग भोगने पड़ते हैं, तो फिर हम आपके दास क्यों हुए? जो पे कहो कर्म भोग भोगत हैं प्राणी सब, तो पे भय दास क्यों भजत अब श्याम को। तो हमें पूरी लीला प्रसंग नहीं सुनाना है, खाली ये बताना कि बुखार आ रहा है कि नहीं। निकुंज की सहचरियों को थोड़ी बुखार आता है कोई, किंतु जब वो पंच भौतिक शरीर में है तो उनको सब जिस प्रकार से जगत में हो रहा है वही दिखाई देगा ना हमको। तो उनका चयन इस रस के रसिक ही चयन करते हैं। अब ये तो रसिक ही चयन करेंगे उनको, और कौन करेगा? उस रस को रस की यात्रा जिनकी जिस हिसाब से होती होगी उस हिसाब से आते होंगे है, पुरानी यात्रा उनके हिसाब से चल रही होगी। और क्या। और सबकी एक सी स्थिति नहीं होती है। अब सब लोग बिना सुन्न कराए कान का ऑपरेशन करा लेंगे, और भोलानाथ जी ने बिना सुन्न कराए करा लिया। लो सब लोग बैठे हैं समाज में, और ढोंगी बाबा बैठे हुए हैं समाज में, गुलाब डोल अपने आप झोटा ले रहा है। ना कोई हवा चल रही है, ना कोई सेवा में भीतर है। और जैसे ही उनके ऐसे हाथ रखा, बाबा क्या हो रहा है ये, बस उनने कही कहाँ, रुक गया वो, क्योंकि वो भावना टूट गई उनकी। तो एक तरह वाली स्थिति नहीं है कि एक तरह का कोई सिद्धांत हो, उसमें अलग अलग स्वरूप रहता है, अलग अलग लीलाएं रहती हैं उन रसकों की भी। कोई किस प्रकार की लीला कर रहा है, कोई झूठी बोल के सच्चे स्वामी को प्राप्त कर रहा है, झूठा स्वामी बन के। अब कोई सिद्धांत थोड़ी बन जाएगा कि झूठ बोलना है, भैया झूठा स्वामी ने बोला है तो हर एक को मिल ही जाएंगे, हर एक को मिल ही जाएंगे। कोई ढोंगी बाबा ही नाम रख रहा है। तो ये सब अलग अलग बातें हैं। नहीं यहाँ है। तो एक किरण जब आती है प्रेम की, तो संपूर्ण ऐश्वर्य जो है विलुप्त हो जाता है उस क्षण के लिए। भगवान की लीला में भी जब प्रेम की एक किरण का दर्शन होता है तो उस क्षण के लिए ऐश्वर्य ढक जाता है उनका। और जहाँ पे पूर्ण प्रेम की लीला हो रही है वहाँ पे तो ऐश्वर्य की कल्पना ही नहीं है। जहाँ पे ये कहा जा रहा है कि यस्या कदापि बसनांचल खेलनोत्थ धन्याति धन्य पवनेन कृतार्थ मानी, जहाँ कृतार्थ मान रहे हैं प्रिया जी की पवन के बसनांचल की को स्पर्श की हुई पवन से प्राप्त करके उसको, तो वहाँ पे मधु के संहार की तो कल्पना ही नहीं होगी किसी भी तरह से। तात्पर्य यह है कि उपास्य तत्व प्रेम की संपूर्ण लीलाएं, लीलाओं से निष्पन्न होने वाले रूप और लीलाओं पर आधारित इन सुंदर रूपों में नाम, लीला स्थल और लीला प्रेरक, विधायक तथा सहायक, ये सभी उस महामधुर प्रेम के ही प्रकाशक हैं। यहाँ पे चाहे परिकर हो, चाहे धाम हो, चाहे उनकी लीला हो, वो काय की प्रकाशक हैं? महामधुर प्रेम की प्रकाशक हैं। ऐश्वर्य की प्रकाशक नहीं है कोई भी लीलाएं।
पूरी चतुरासी में कोई भी लीला ऐसी नहीं है जो ऐश्वर्य का प्रकाश करती हो। क्या करती हैं? प्रेम का प्रकाश करती हैं। इनमें किसी भी समय ऐश्वर्य का प्रकाश संभव नहीं है। लोक और वेद में देखा जाता है कि प्रेम के स्पर्श मात्र से ही संपूर्ण महत्व और अहमत्व तो सर्वथा निरस्त हो जाता है। लोक में भी हम देखते हैं एक क्षण के लिए जो महत्व तो है, हमारा अहमत्व तो है, वो जब प्रेम का प्रकाश होता है तो वो दब जाता है। लोक में भी जब तक अपनी सत्ता और अपनी महत्ता सर्वतो भावेन निरस्त नहीं हो जाती, तब तक प्रेमचंद की किरणों का विस्फूर्जन ही नहीं हो पाता। जब अपनी सत्ता पूरी तरह से मिट जाती है, तब क्या होता है? प्रेमचंद्र का स्फुरण होता है। यही कारण है कि प्रेम राज में ऐश्वर्य प्रकाश का सर्वथा अभाव रहता है, और इसीलिए इस प्रेम राज्य का दर्शन सभी ऐश्वर्य भावित हृदयों के लिए सर्वथा असंभव बना हुआ है। जो ऐश्वर्य भाव को लेकर चलेंगे उनको इस प्रेम लीला का दर्शन होगा नहीं किसी भी तरह से। इसीलिए ध्रुवदास जी ने कहा, वैभवता में सब अरुझाने, नित्य बिहारी नहीं पहचाने। नित्य बिहारी से उस रूप से उनकी पहचान नहीं हो पाती है। इस प्रकार से हिताचार्य के उपास स्वरूप और उपासना सिद्धांत की दृष्टि से भी ये मधुसूदन शब्द मधु संहारक, विष्णु अथवा नारायण का संबोधक नहीं है। सीताचार्य ने इस श्लोक में अपने मधुसूदन का परिचय विशेष देते हुए उन्हें योगींद्रों से दुर्गम गति बतलाया है। क्या कहा? योगींद्र दुर्गम गतिर। मधु संहारक भगवान श्री शिवादिक योगींद्रों के लिए दुर्गम गति नहीं है। जो भगवान विष्णु हैं मधु का संहार करने वाले, वो योगींद्रों के लिए दुर्गम गति वाले नहीं हैं। शंकर जी उनका दर्शन करते हैं। भगवान शिव की गति तो भगवान श्री कृष्ण की ब्रजलीला तक विख्यात है। खाली माँ क्षीर सागर में ही दर्शन नहीं करते हैं, ब्रजलीला में भी कल चर्चा हुई थी इस बात की। आ गए थे वो जन्म के समय में, फिर महाराष्ट्र में गोपी के रूप में आ गए थे। इस प्रकार से विचार करने पर यही निश्चय होता है कि सीताचार्य का इंगित पुराणों में आख्यात मधुसूदन के लिए नहीं है। अपने मधुसूदन का एक अन्य परिचय देते हुए उन्होंने लिखा है, ये भी लिखा है कि श्री राधा के बसनांचल वायु का स्पर्श पाकर वे अपने आप को कृतार्थ मानते हैं, अपना जीवन सफल मानते हैं, स्पर्श के अभाव में नहीं। ये नहीं कि स्पर्श नहीं हो रहा है तो अपने जीवन को कृतार्थ माने। कब कृतार्थ मानते हैं? निरंतर जब उनका स्पर्श होता रहता है तब। तात्पर्य यह है कि श्री राधा के नित्य निकट ही रहते हैं। कहने का मतलब क्या है? वो प्रिया जी के नित्य निरंतर निकट ही बने रहते हैं। क्षण एक कबहुना अंतर होई, एक क्षण के लिए भी अलग नहीं होते। निष्कर्ष यह है कि सीताचार्य के मधुसूदन मधु राक्षस को मारने वाले, श्री राधा से दूर वनों में गाय चराने वाले, सखाओं के साथ रहकर ब्रजगोपियों से दूध दही का दान मांगने वाले, अनंत ब्रजगोपियों का अधर मधुपान करने वाले और रास में श्री राधा को छोड़कर अंतर्ध्यान हो जाने वाले न होकर श्री राधा अधर मधु भोजी के अनन्य मधुकर हैं। सार की बात ये है, वो ये नहीं है, न सखाओं के साथ वाले हैं, न वो मधु का संहार करने वाले हैं, न राधा से दूर वनों में गाय चराने वाले हैं, कोई रूप वाले नहीं है। वो क्या है? श्री राधा के अधर मधु भोजी। मधुसूदन माने अधर मधु भोजी, जो श्याम सुंदर हैं वो हैं। इसी प्रकार अपनी वृषभानंदिनी श्री राधा का परिचय देते हुए भी हिताचार्य ने कहा है कि उन श्री वृषभानंदिनी की दिशा को मेरी नमस्कार हो, जिनके बसनांचल की वायु स्पर्श से मधुसूदन अपने को कृतार्थ मानते हैं। कौन सी श्री राधा को नमस्कार कर रहे हैं? वो उस राधा को जिनकी बसनांचल के स्पर्श मात्र से लाल जी अपने आप को कृतार्थ मानते हैं। नाम तो वृषभानंदिनी है उनका, पर परिचय दे दिया एक झट से। कौन सी वृषभानंदिनी? बोले जिनके पवन के बसनांचल के पवन के स्पर्श मात्र से योगींद्रों के लिए भी जो दुर्गम गति वाले मधुसूदन है वो अपने आप को कृतार्थ मानते हैं। ये परिचय दे दिया। ऐसे ही वृषभानंदिनी का भी इसी में परिचय हो गया। ब्रह्मा दुर्गम गतिर वृषभानुजाया। संपूर्ण पुराणों
तथा भक्ति ग्रंथों में व्याख्यात श्री ब्रजभानंदिनी ब्रज की अनंत प्रेम मत्ता गोपियों में सर्वोपर एक अन्यतम गोपी हैं। पुराणों के अनुसार श्री राधा क्या हैं? गोपी हैं। ये ठीक है कि एक प्रमुख गोपी हैं। वे सदा श्री कृष्ण के दर्शन और संस्पर्श से ही अपने को कृतार्थ मानती हैं। इसीलिए वो कहती हैं पुरुष भूषण देह दास्यम, हे पुरुष भूषण मुझे अपना दास्य प्रदान करो। तो जब वो दास्य मांग रही हैं तो वो दास्य कैसे करेंगे? तो लाल जी दास्य कर रहे हैं। यहाँ पे तो लाल जी कृतार्थ मान रहे हैं। श्री कृष्ण कभी नंदालय में और कभी सखाओं के साथ गोचर भूमि में कीड़ा किया करते हैं और श्री ब्रजभानंदिनी अपने राजमहल अथवा बरसाने की बीथियों में अपनी सहेलियों के साथ विविध प्रकार की कीड़ा किया करती हैं। वो नंद भवन में और वो बरसाने में, बरसाने के राजमहल में। सही, तो वहाँ तो पहली बात तो इतने निकट ही नहीं है। लोक और वेद की मर्यादाएं उन ब्रजभानंदिनी को श्री कृष्ण के साथ निरंतर रहने में बाधक बनी रहती हैं। लोक और वेद की मर्यादाएं, वहाँ पे वो एक दूसरे से के सन्निकट नहीं रहते हैं। यदि कभी कभी जाते भी हैं बरसाने तो उनको भेष बदल के जाना पड़ता है कि कोई पहचान नहीं ले। कभी छदम वेश में जाते हैं वो, कभी मनिहारी बन के जाते हैं, कभी ललिहारी बन के जाते हैं, कभी बीणावारी बन के जानते हैं। यहाँ पे नहीं है ऐसा। फलते वे श्री कृष्ण के निर्वाध दर्शन और संस्पर्श सुख के लिए सदा लालच मानसी बनी रहती हैं। कौन? पौराणिक ब्रजभानंदिनी। इस दृष्टि से भी इस श्लोक में प्रयुक्त श्री ब्रजभान भुवो शब्द पौराणिक किंबा अवतार कालीन ब्रजलीला की राधा का संबोधक न होकर रस सिंधु की विमल सार संपत्ति, प्रेमात्मा और प्रीति मूर्ति नृत्य किशोरी श्री राधा का ही संबोधक है। पहले श्लोक में ही महाप्रभु ने सारे विस्तार के साथ बता दिया कि वो वहाँ पे ऐश्वर्य बोधक नहीं है, ब्रजभानंदिनी शब्द भी और मधुसूदन शब्द भी। और इसका जो परिचय दिया है वो इसीलिए दिया गया है यहाँ पर। अतः स्पष्ट हो जाता है कि नंद नंदन ब्रजभानंदिनी मधुसूदन राधा माधव हरि गोपाल आदि पौराणिक नाम ग्रहण करते हुए भी सीताचार्य के उपास्य स्वरूप पौराणिक रूपों से सर्वथा भिन्न हैं। ये जो परिचय दे दिए हैं ये बता देते हैं कि वो पौराणिक नहीं हैं, खाली उनके नाम मात्र जरूर रखे हैं। अब केवल यही प्रश्न रह जाता है कि रसोपासना आविर्भावक सीताचार्य ने श्री राधा हरि आदि इन पौराणिक नामों का उल्लेख ही क्यों किया? सीधे से रख देते भैया दूल्हे दुल्हनी, सीधे से रख देते नवल किशोर नवीन किशोरी, इनका उल्लेख करने की ज़रूरत ही क्या थी? अपने अन्य पदों की भांति उपास्य के प्रेम स्वरूपता परिचायक नाम ही उल्लिखित क्यों नहीं किए? तो इसका उत्तर अब यहाँ नहीं दे रहे हैं, क्योंकि इसका समाधान हमने लीला संबंधी एक शंका और उसका निराकरण संबंध जो शीर्षक था उस संदर्भ में इसकी विशेष रूप से चर्चा की जा चुकी है। आप उसमें देख लेना कि क्यों नहीं किया और क्यों किया है, इसका कारण क्या है। और जो नाम है प्रेम स्वरूपता परिचायक, इसके साथ साथ में उन्होंने प्रभु कह के क्यों स्मरण किया है इनको? यद्यपि सकल लोक चूड़ामणि क्यों कहा है, हरि क्यों कहा है, कृष्ण क्यों कहा है, नंद नंदन क्यों कहा है, ब्रजभानंदिनी क्यों कहा है, तो वहाँ बहुत विस्तार के साथ इसको बताया जा चुका। 5 कारण बताए गए हैं इसके, और 5 कारण पे बहुत विस्तार के साथ प्रकाश डाला है। यदि जिसको समझना है तो वो वहाँ देख लेंगे। आज इतना ही, कल फिर धाम की चर्चा होगी। 3 अंग हो गए, लीला रूप नाम, अब चौथा है धाम। धाम कौन सा है महाप्रभु का? जहाँ उनके इष्ट लीला विहार करते हैं। कौन कौन सी जगह हैं ब्रज में, कहाँ कहाँ पे जाते हैं, संकेत वन में, भतरौड़ में, कहाँ कहाँ पे जाते हैं, इसकी चर्चा कल होगी। सिहार